हाँ, अबे एक स्पैमर की स्पेलिंग, अबे एक स्पैमर, तू गरिया तो रहा है, स्पैमर को स्पेलिंग सीख ले पहले। स्पीमर लिखा हुआ है। तू कैसे जिएगा रे, तेरे से नहीं हो पाएगा रे। तू स्पैमर की स्पेलिंग स्पीमर बोल रहा है बे। तूने देख तो लिया लोग, अच्छा कुछ लिख रहा है, कुछ लिख रहे हैं स्पीमर। सर स्पीमर ने बोला। मैंने कहा ये क्या है भाई, स्पीमर है। हाँ यार देखो, अगर आप सभी लोगों ने, हाँ अगर आप सभी लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है भाई। देखो टीचर को सब पता होता है कब कराना है कब नहीं कराना है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है कौन सा चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये वाली चीजों में ज्ञान मत दिया करो यार, ठीक है। हाँ क्लियर। चलो हम बोल देंगे सर, अरे सर मान जाएंगे, वैसे सर का ज्यादा देर गुस्सा रहता नहीं है, मेरे को पता है, ठीक है। हाँ क्योंकि इसी का तो लेवरेज हम उठा रहे। हम हर बार इरिटेट करते तो हमें पता है इंसान सुधर जाएगा 2 मिनट में, हाँ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो हम इसीलिए तो उनको तंग करते रहते हैं, ठीक है। हाँ यस, अरे वो मान गए होंगे भाई। अबे यार सचिन सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना माने हो। अभी खिलखिला के किसी न किसी के ऊपर व्यंग कस रहे होंगे। ठीक है, हाँ देख लेते हैं। हम्म। अरे छुप गए हैं क्या, कॉल भी नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है सो रहे हो। रुको एक और बार देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे लगा के देखते हैं। हम्म, जा रही है कॉल। हेलो। हेलो। हाँ सर कहाँ पर हो। मैं सर अपने घर पर। क्या। बच्चे बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया। अरे ये वाले मैंने इनको भी बोला था यार, इस हाँ बैच में ना ज्यादा जम नहीं रहा है। जम नहीं रहा है सर, आप तो स्पीकर पे ही हो। हाँ हाँ, नहीं मैं इनको बोलने के लिए सुना रहा हूँ। अच्छा बोलने को सुना रहे हो, अच्छा सुनाओ सर। हाँ। नहीं नहीं मतलब जो रियल फीलिंग है वो तो है, देखो टीचर कितना भी छुपा ले, हम्म पढ़ाते वक्त तो दिख ही जाएगा। हम्म तो कुछ पढ़ाने लगो। एक तो इनकी बैच की चैट स्पीड इतनी कम होती है, चलो इनका एक लॉजिक आता है कि सर हम लोग पढ़ने वाले हाँ पढ़ रहे हैं, आप स्पैमर्स को इग्नोर करो। हाँ चलो वो ठीक है। हाँ बट भाई कोई सवाल अगर करवाया है तो उसका जवाब तो बताओ कम से कम। हाँ बिल्कुल। तब तो आप इतने कौन से बड़े मतलब वो हो, अर्जुन हो कि एकदम ध्यान लगाए बैठे हो कि सर मैं चैट ऑन करूंगा तो हमारी ध्यान ही भंग हो जाएगा। अच्छा, तो उनका रिस्पॉन्स भी नहीं रहता है। और तो उस सर समय कुछ पढ़ा स्पैमर जाओ। आके वो कर देते होंगे। नहीं नहीं स्पैमर तो हम ऑब्वियसली 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं सर, हम जानते हैं स्पैमर क्या होते हैं और किसको इग्नोर करना होता है। हम्म बट एक होता है बैच का रिस्पॉन्स आता है हम्म कि कभी कभी सवाल खत्म होने पे तो आए कम से कम, हाँ सर समझ में आ गया, या सर नहीं समझ में आया चलो एक बार दोबारा बताओ। हम्म इनका वो भी नहीं आता। हम्म ये मतलब हैंड फोल्ड करे बस सुनते जाते हैं कि हाँ भाई अच्छा ये चल रहा है। तो जब हम्म सुन ही रहे हो तो फिर मैं जो जो बोलूंगा सुनते जाओ। हम्म कल ऐसे ही एक टॉपिक पढ़ाने लगा, बोले एजीपी, बोले सर ये तो डिलीटेड है। हम्म फिर वही टीचर को ज्ञान देने वाली बात, हम्म मैं डिलीटेड है तो मेरे लिए तो बढ़िया है ना भाई, छोड़ देता हूँ। मैंने वो हम्म टॉपिक स्किप कर दिया, हम्म आगे बढ़ गया। हम्म फिर बोलने लगे कि सर एक की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसे कैसे वैसे कैसे। हम्म तो चुपचाप पढ़ लेना था जब पढ़ा रहा था भाई। अब यही तो दिक्कत है सर, क्या बताएं अब इसमें ना, ये तो हम सभी लोग फंसते हैं इसमें। हाँ अरे सर अभी बच्चों तो को सर माफ तो कर ये दो, सब चीजें भी, बच्चों को नहीं माफ कर बच्चों को दो। माफ किया हुआ है। बट हम्म मैं इनको पहले बोल चुका हूँ एक बार, मैं कहा हम्म तुम ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं जैसे कोई एक शब्द लिखूं तुम बोलो वाह सर मजा आ गया, वाह सर आप बहुत भगवान हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये हम्म नहीं एक्सपेक्ट कर। बट हाँ कोई सवाल पूछा हम्म कि बेटा कैसा लगा, समझ में आया, आगे बढ़े, तो उस हम्म पर तो रिस्पॉन्स दो। हम्म बाकी जो नॉर्मल चैट चल रही होती है उसको चलने दो। हम्म स्पैमर हम भी जानते हैं, ये ज्ञान देने लगते हैं सर स्पैमर है इग्नोर करो। अरे अरे नहीं हो भाई पाता। पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर तुम हो तो हम्म तुम भी तो जवाब दो। बिल्कुल। अरे एक्चुअली में क्या है ना सर, देखो पता है दो टाइप के बच्चे हैं हमारे पास, एक सही में है जिनको नहीं पढ़ना है, एक है जिनको पढ़ना है, ठीक है। अब जिनको पढ़ना है ना सर, अब वो वही है, वो भी अपने फोकस के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। अब ये बात भी है, उनकी उनकी साइड से भी गलत नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं मैं उनकी हाँ साइड से लेकिन बात हाँ, नहीं जो कर रहा हूँ। आपकी आपकी मैंने, बात है वो बिल्कुल सही है कि अगर जब आप पूछ रहे हो तब तो कम से कम बताएं कि भाई कि समझ आया या नहीं आया, हाँ ये वाली नहीं बात। मतलब एक एनर्जी होती है ना बैच में, समझे नहीं। हाँ जब धीरे धीरे एक बार हमारा ट्यून हो जाएगा बैच, हाँ जैसे मैंने इनको पहले भी बोली थी ये बात, हम्म मैं कहा अभी ये बैच का इनिशियल फेज है बेटा, हम्म आप सब लोग आगे आकर जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पार्टिसिपेट कीजिए। हम्म धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि ये बैच किस तरफ जा रहा है। ये हम्म शुरू दिन से ही बैच जब से आया है, हम्म 5 मिनट मतलब ये पहला ऐसा बैच है जिसमें मैं अगर 5 मिनट एक्सटेंड करता हूँ इनकी मौत आ जाती है। नहीं ये तो और सर, जबकि ये तो मैंने इनको मैंने भी बोला फील है, करा है वैसे, ये हैं थोड़े इस मामले में हैं ये लोग ढीले। ये और एक्चुअली में जबकि मैंने याद इनको है बोला ये, है तुम, मैंने इनको ये बात बोली थी कि भाई जब हम लोगों ने चाय की टपरी पर से डिस्कशन किया था, वो किस लिए किया था, वो इसीलिए किया था कि आप लोगों को हाँ समझ आए कि रियल प्रॉब्लम्स हैं क्या, ठीक है। हाँ और आपको पढ़ना पड़ेगा कभी कभी। अभी मैंने इनको बोला भी है कल कि भाई हो सकता है मैं भी एक एक्स्ट्रा क्लास लूं, क्योंकि हमारा 15 जनवरी का लास्ट डेट है। अगर हम लोग एक आध हाँ लेक्चर भी कहीं पीछे हो रहे हैं, दैट मीन 16-17 जनवरी जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है। तो अभी से ही मैनेज करके चलना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े या जो भी करना पड़े। अगर हम भी अपना मैनेज कर रहे हैं तो आप भी मैनेज करोगे,
है ना सर? बिल्कुल सही। तो वो तो हाँ। दोनों साइड से कॉपरेशन से ही चल पाएगा सारी चीजें, लेकिन अगर वही है कि और वन जितने साइडेड है। जितने भी आप खुद बताओ, जितने भी प्रयास के बच्चे सिलेक्टेड अपने पास आए हैं, हम्म। सबकी एक ही स्टेट, मैं सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं क्या, जब हम लोग एक दिन में 5-5 क्लास ले रहे थे, उन दिनों में तुझे ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई? हम्म। बोले सर आप पढ़ा रहे थे हमारे भले के लिए। सर हम्म। पढ़ना तो था ही। वो सर मैंने पढ़ सर वो क्या होता है ना, वो मेच्योरिटी होती है एक बच्चे के अंदर। लिया। रियलिटी वही है और कि जिस दिन वो बच्चा मेच्योर होकर सोचने लगेगा ना कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, हाँ। तो वो सिलेक्शन के पास चला जाता है। और जो मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करेगा तो वो डेफिनेटली वो गलत साइड है। लेकिन सर मैं ये बात बोलूंगा कि हाँ। बच्चों को सर आज आप जब आज मिलोगे बिल्कुल वैसे ही मिलना, भूल जाओ उस बच्चे को, भूल जाओ लेकिन उस सर बात को। एक बात बताओ राजवंत सर, आप खुद बताओ, हम्म। परेशान होकर आप कितनी देर पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा। खुश हाँ, खुश होके ही वही मैं तो। पढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज मैं खुश तो फिर होके नहीं तो। ही हर टीचर पढ़ा सकता है। हम्म। सामने हमारे कोई बच्चे थोड़ी बैठे हैं, हमारे सामने तो कैमरा है, हम्म। ऊपर से मैं और परेशान हूँ, तो मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। नहीं सबके देखो इनकी सर, क्लास में। पर्सनल पर्सनल चीजें भी दिमाग में रहती हैं हमारी। लेकिन अगर हम हाँ। क्लास में अगर इस फ्रंट पर खुश नहीं है ना, अगर बच्चे के साइड से खुश नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग नहीं पढ़ा हाँ। सकते। ये बात तो बिल्कुल 100% है, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, सभी की लाइफ में है। अगर यहाँ पर भी आके अगर हमें प्रॉब्लम मिलने लग जाएगी, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ये बात तो आई एग्री और सर। चलो ठीक है सर, बच्चों को एक सर, और चांस देते हैं, बच्चे बच्चे सर तो देखो, अपने ही हैं। मैं मानता हूं सर कि जितने भी बच्चे आप बल्कि आप हमें समझाते हो यार, ठीक है। मैं अभी बच्चों को ये कह नहीं रहा नहीं, था कि मैं सर इनको सर मैंने सर मैंने कभी कभी गुस्सा हो ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने कहा कि सर हम में से सिर्फ एक सचिन सर ही हैं जो आई थिंक अभी तक मैंने सर को कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, ठीक है। तो और मेरे अब हिसाब आप सोचो इस बैच का कितना हाई लेवल रहा होगा कि इन्होंने मुझे भी गुस्सा दिलवा दिया, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। ये चौथी पांचवी बात हुआ है। नहीं, तब तो मैं इनको पर थोड़ा सा चलो ठीक हड़काता है, हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। लेकिन सर बच्चे कोई नहीं। देखो सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो इसके अंदर 90% तो बच्चे ऐसे होंगे ना, आप भी एग्री करते होगे, जो आई थिंक हम लोगों के वर्ड्स को रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, मैं वो बिल्कुल मानता हूँ सर, बस पढ़ने वाले उनको मैं उनके बस ऊपर बार बार। उनके ऊपर ध्यान रख के आप पढ़ा लो, बस वैसे ही पढ़ाना बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी स्माइल कम करते हो ना, तो इनका पूरा दिन खराब होता है, ये मुझे पता है। मैं भी एक बच्चे से मिला था, उसने कहा था कि सर हम ना अकेले रूम में बैठ के पढ़ते थे, हमें ना जब आप क्लास में आके हंसा देते थे ना, हल्की सी स्माइल आती थी, हम भूल जाते थे अपनी लाइफ का पेन, ठीक है। बस तो सर, हाँ, तो वो अब हमारी आपने हमारी बिल्कुल हल्की सही सी कर बातें ना इनका शायद दिन बना देता है। तो एटलीस्ट बिल्कुल। बस वही कर देना, आज भूल जाना कि सर कल कुछ हुआ भी था, बिल्कुल वापस आके धुआंधार अपना पढ़ाओ, ठीक है। और ये दोबारा ठीक है। इरिटेट करेंगे, मुझे पता है, आज अभी ये सॉरी बोल हाँ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन ये दोबारा हाँ। इरिटेट करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं 90% को देखना पड़ेगा, नहीं नहीं सर, जरूर 100%। ठीक है। तो बच्चों को एक बार आई लव यू तो बोल दो कम से कम। अरे लव यू टू बेटा, लव यू टू, बहुत सारा लव यू। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक ठीक है है सर, ओके सर, सर। राजपूत सर आपने फोन किया, थैंक यू सो अरे मच। सर क्या बात कर रहे हैं सर, ओके सर। भाई देखो, हम्म, मैं तुम्हें एक ना तुम्हें कैसे समझाऊं, प्रॉब्लम ये है। अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कईयों को लग रहा होगा टाइम वेस्ट है, नहीं, इट्स नॉट अ टाइम वेस्ट। जब तुम ऑफलाइन में भी जाते हो, कई बार ऐसी डिस्कशंस होती हैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, जहां पर बैच को ओरिएंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो यार, हम लोग ऐसी जगह पर, अगर यही बंद कमरे में होता ना, तो मैं अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख देता और मैं ऐसी बातें बोलता शायद जो प्योर कड़वी भी होती, ठीक है। और वो इस तरीके की होती कि शायद तुम्हें 1 महीने तक वो तुम्हारे दिमाग में ऐसी घुसती ना कि तुम अपने आप को बहुत डांटते कि तुमने क्या किया है, लिटरली बता रहा हूं। लेकिन वही है, इस टी शर्ट की मर्यादा रखनी है, इस सिस्टम की मर्यादा रखनी है, सारी चीजों की मर्यादा रखनी है, और अपने जो प्रोफेशन में हूं जिस चीज में, उसकी भी मर्यादा रखनी है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बात बोलूंगा कि आप जब एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको शायद लगता होगा कि यार कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने से क्या ही जाता है, मजाक मजाक में आपने लिख दिया, ठीक है, या चलो जिस भी इंटेंशन से आपने लिख दिया, हो सकता है इविल इंटेंशन ही हो सकता ना भी हो, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि दूसरे एंड पर, ठीक है, जो व्यक्ति उसको देखता है उसके ऊपर क्या बीतती है, ठीक है। ये बहुत पेनफुल होता है बेटा बोलना। कई बच्चे बोलते हैं सर इसको इग्नोर कर दो, लेकिन लिटरली बता रहा हूं कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं, जो लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, और जो नहीं भी चलाते उनके भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर आपके उस कमेंट फोटो पर या कोई भी जो भी आप पोस्ट करते हैं, उस पर आके कोई रैंडम बंदा आके अगर आपको उल्टा फुल्टा सुनाएगा ना, और वो तब जब आपने कुछ अच्छा किया हो या कुछ अच्छी इंटेंशन से कुछ कर रहे हो, ठीक है, तब आपको लगेगा कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बहुत बुरा लगेगा भाई। यू आर ह्यूमन बीइंग, आप ऐसे अपने इमोशंस को साइडलाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यार दूसरे साइड में ना टीचर भी इमोशनल ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो अलग बात है कि कैमरे पर वो दिखा नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि फिर वही है कि सही भी नहीं लगता है ना। लेकिन है तो वही तुम्हारे जैसी ना इंसान, तो दर्द होता है, दुख होता है, ठीक है। तो आप, मैं हमेशा कहता हूं देखो, अनइंटेंशनली कई बार बच्चे हमें भी हर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि चल ठीक है यार, बच्चे को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, हो सकता है वो किसी चीज से फ्रस्ट्रेट होगा या कुछ होगा, उसने बोल दिया होगा, ठीक है। तो हम किसी को ये नहीं सोचते यार तेरे साथ ये गलत हो जाए वो गलत हो जाए, हम ऐसे कभी कर्ज नहीं करते, ठीक है।
हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन, कि ये चीज आएंगी। हम लोग 18-19 साल के बच्चों से डील कर रहे हैं, एंड दैट टू ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर दे हैव अ फ्रीडम टू से एनीथिंग दे वांट टू विदाउट हैविंग एनी फीस, तो वी एक्सेप्ट इट, ठीक है। दैट्स वाई जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो एक ओपन माइंडसेट से आते हैं कि गालियां पड़ेंगी, लेकिन कभी कभार ना वो हिट होती हैं, सभी टीचर्स को हिट होती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान ली कि यार मैंने कुछ गलत किया, मैंने मान ली कि यहाँ पर एक्सीडेंट किया, ठीक है, और मेरे एक्सीडेंट करने से किसी को चोट लग गई, ठीक है। अगर तुम आके उस समय मेरे को बोलो ना, राजवन सर आपने गलत किया, सचिन सर आपने गलत किया, सलीम सर आपने गलत किया, अमिताभ सर आपने गलत किया, आशीष सर, वो सेंस बनाएगा क्योंकि शायद मेरी गलती थी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं कोई अच्छी चीज कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग समथिंग गुड, ठीक है, फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, और फिर आगे अगर कोई बोले तो वो तो फिर पेन देगा ही ना यार,